इस सेक्शन में हम माइक्रोसॉफ्ट पेंट के फाइल टैब की जानकारी लेंगे। फाइल टैब पे यदि आप क्लिक करें, आपके सामने एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल जाता है। मेन्यू में काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि पहले 4 ऑप्शन का प्रयोग करके आप फाइलों को सेव कर सकते हैं, नया फाइल बना सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। जैसे न्यू कमांड से आप नई फाइल बना सकते हैं, ओपन से पुरानी कोई पेंट की फाइल सेव की हुई है उसको खोल सकते हैं, और इसी तरह से सेव और सेव एज का प्रयोग आप फाइल को सेव करने के लिए कर सकते हैं। अगला सेक्शन प्रिंटिंग और ईमेल सेंडिंग से रिलेटेड है, जिसमें आप प्रिंटिंग और ईमेल सेंड की सेटिंग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त डेस्कटॉप की बैकग्राउंड लगाने का ऑप्शन भी पेंट में अवेलेबल है, और कुछ प्रॉपर्टीज़ की जानकारी और पेंट के बारे में भी जानकारी नीचे अबाउट पेंट में अवेलेबल है। सबसे पहले हम बात करते हैं न्यू की, लेकिन न्यू से पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि पहले से ही एक इमेज मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है, और यहाँ ऊपर की तरफ उस इमेज का नाम भी आ रहा है जो WA0034 के नाम से अवेलेबल है। यदि मैं फाइल पे जाके न्यू पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास वो पिछले वाला इमेज हट जाएगा और एक ब्लैंक ड्रॉएबल स्पेस अवेलेबल हो जाएगा, जहाँ पे मैं अब ड्राइंग कर सकता हूँ। चलिए यहाँ पे कुछ ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे यहाँ मैं स्टार बना लेता हूँ, और इसके साथ कुछ मैं इसमें कलर फिल कर देता हूँ। अब यदि मैं इस फाइल को सेव करके रखना चाहता हूँ तो इसको मैं सेव भी कर सकता हूँ बाद में देख लें या प्रयोग करने के लिए। यहाँ सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात यह है, यहाँ ऊपर की तरफ ध्यान दें तो अभी जो फाइल का नाम है वो अनटाइटल्ड है। इसका अर्थ ये है कि अभी फाइल को कोई भी नाम नहीं रखा गया, और ये फाइल को मुझे पहली बार सेव करना है। इसके लिए मैं फाइल पे जाता हूँ और सेव कमांड पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही आप सेव कमांड पे क्लिक करते हैं, आपके पास एक सेव एज डायलॉग बॉक्स अवेलेबल हो जाता है। यहाँ आप अपनी पिक्चर को सेव कर सकते हैं। सेव करने के लिए आप लोकेशन का चुनाव भी कर सकते हैं, अर्थात आप पिक्चर को कहाँ सेव करना चाहते हैं वो भी बता सकते हैं। यदि आप इस सेव एज बॉक्स को देखें तो ऊपर की तरफ आप इस वक्त आप कहाँ पे हैं ये देख सकते हैं। लेफ्ट साइड पे यदि आप देखें तो आपके पास वो सभी लोकेशंस हैं जहाँ पे आप जाकर अपनी पिक्चर को सेव कर सकते हैं। जैसे मैं अपनी पिक्चर को पिक्चर्स फोल्डर के अंदर सेव करना चाहता हूँ तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके पश्चात मुझे यहाँ नीचे फाइल का नाम देना है। मैं यहाँ फाइल का नाम रख देता हूँ स्टार। उसके पश्चात मुझे टाइप ऑफ फाइल बतानी है। यहाँ पे जो भी फाइल ऑफ टाइप आप चूज़ करेंगे उसके अनुसार आपकी फ़ोटो सेव हो जाएगी या ड्राइंग आपकी सेव हो जाएगी। मैं JPEG चुन लेता हूँ और यहाँ से सेव कर देता हूँ। जैसे ही मैं सेव करता हूँ, यदि आप अब ऊपर की तरफ ध्यान दें टाइटल बार पे, तो इसका नाम भी दिखाई दे रहा है जो है स्टार, जो कि पहले अनटाइटल आ रहा था। तो इस तरह से जब आप किसी फाइल को सेव कर देते हैं तो वहाँ पे अनटाइटल्ड की जगह स्टार या जो भी नाम आपने फाइल का रखा है वो आ जाएगा। अब यहाँ से मैं पेंट को फिर से क्लोज कर देता हूँ और दोबारा मैं पेंट को खोलना चाहता हूँ यहाँ से। अब मेरे पास कोई भी फाइल नहीं है, लेकिन पुरानी फाइल को खोलने के लिए मुझे फाइल पे जाना है। अब की बार फाइल खोलना है, इसलिए मुझे ओपन कमांड को चुनना है। ओपन कमांड में यदि आप देखेंगे तो बिल्कुल सेव जैसा डायलॉग बॉक्स ही अवेलेबल है, बस फ़र्क इतना है कि ये फाइल को ओपन करने के लिए प्रयोग करेंगे। यहाँ मुझे फिर से वही लोकेशन दिखाई जा रही है जहाँ पे मैं हूँ इस वक्त। लेफ़्ट साइड पे जहाँ भी आपने फाइल सेव की थी उस लोकेशन का चुनाव करें। तो पिक्चर्स लोकेशन को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। राइट हैंड साइड पे उसका सारा कंटेंट दिखाई देगा जो भी पिक्चर्स फोल्डर के अंतर्गत है। यहाँ मुझे ध्यान है कि मेरी जो इमेज थी उसका नाम स्टार है, तो मैं सिलेक्ट करके इसे ओपन कर देता हूँ। आपके पास वही इमेज फिर से ओपन हो जाएगी जो मैंने पहले सेव की थी। आप फिर से देखेंगे यहाँ पे फिर से जानकारी ऊपर की तरफ अवेलेबल है कि आपकी जो पिक्चर है वो स्टार के नाम से पेंट की फाइल है। अब यदि मुझे इसी फाइल की एक और कॉपी सेव करनी है तो उसके लिए मैं फाइल पे दोबारा जाऊँगा, सेव एज पे क्लिक करूँगा। सेव एज से मैं एक डुप्लीकेट कॉपी सेव कर सकता हूँ इसी फाइल की। जैसे स्टार के नाम से मेरे पास पहले से फाइल है, तो यहाँ मैं स्टार 2 के नाम से एक फाइल सेव कर देता हूँ। यहाँ ऊपर की तरफ देखिए स्टार 2 आ गया है। फिर से एक और फाइल सेव एज करना चाहता हूँ तो फिर से सेव एज। अब यदि यहाँ ध्यान दें आप, प्रीव्यू में आपके पास 2 फाइलें हैं, पहली स्टार और दूसरी स्टार 2। इसी तरह से मैं यहाँ पे कुछ और नाम भी दे सकता हूँ। इस एग्जाम्पल को और अच्छी तरह से समझने के लिए मैं कुछ इसमें चेंज कर देता हूँ पिक्चर में।
जैसे यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगुलर बॉक्स ऐड कर दिया है और एक कलर फिल कर दिया है। अब फाइल पे सेव एज पे दोबारा। अब यदि यहाँ पे मैं फाइल का नाम चेंज करता हूँ star3, तो एक और कॉपी सेव हो जाएगी। यदि फिर से ओपन करके देखें तो मेरे पास अब 3 पिक्चर्स हैं, पहली स्टार, दूसरी उसकी कॉपी star2, तीसरी फाइल में थोड़ा सा बदलाव है star3। तो इस तरह से आप अपनी फाइलों के वर्जन बना सकते हैं ताकि पिछली जानकारी भी आपके पास बनी रहे और नई फाइलें भी आप उससे क्रिएट करते चले जाएं। तो सेव एज से आप जितनी चाहे उतनी कॉपीज बना सकते हैं। बिल्कुल नीचे की तरफ इसके पश्चात हमारे पास प्रिंटिंग से रिलेटेड ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यदि यहाँ मैं प्रिंट के बिल्कुल लास्ट वाले एरो वाले बटन पे क्लिक करूँ तो एक मेन्यू और खुल जाता है छोटा सा, जिसमें सब 3 कमांड्स दी गई है, प्रिंट, पेज सेटअप और प्रिंट प्रीव्यू। यदि मैं प्रिंट पे क्लिक करूँ तो प्रिंटिंग से रिलेटेड सारी कमांड्स मेरे पास अवेलेबल हैं। जैसे कि मैं ऊपर से प्रिंटर का चुनाव कर सकता हूँ, पेज रेंज सेट कर सकता हूँ, मैं नंबर ऑफ कॉपीज तय कर सकता हूँ यहाँ से, और प्रिंट कमांड भी दे सकता हूँ। इस कंप्यूटर में मेरे पास प्रिंटर इंस्टॉल नहीं है तो इसलिए यहाँ पे प्रिंटर की जानकारी नहीं दी गई, परंतु यदि आपके कंप्यूटर में प्रिंटर इंस्टॉल है तो उसके नाम को क्लिक कर दीजिए और अपनी प्रिंटिंग सेटिंग्स कीजिए और प्रिंट निकाल लीजिए। अभी मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। फिर से प्रिंट में आपके पास पेज सेटअप की कमांड भी अवेलेबल है। पेज सेटअप में आप पेपर का साइज सेट कर सकते हैं, जैसे कि A4 साइज। नॉर्मल फोटोस्टेट का जो पेपर होता है वो A4 साइज का होता है। इस तरह से थोड़ा सा बड़ा उससे पेपर एक लीगल साइज होता है। A3 पेपर A4 से बड़ा होता है, वो आप ले सकते हैं, और A5 पेपर आप जो A4 से छोटा होता है वो भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार हम लोग पेपर का साइज का चुनाव कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ओरिएंटेशन बता सकते हैं। पोर्ट्रेट का अर्थ है लंबाई में प्रिंटिंग आएगी, जैसा यहाँ प्रीव्यू में दिखाया गया है, और लैंडस्केप का अर्थ है चौड़ाई में प्रिंटिंग आएगी। आप चाहें तो यहाँ से मार्जिन भी इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे यहाँ लेफ्ट का जो मार्जिन है यहाँ मैं 2.5 कर देता हूँ, तो देखिए 2.5 करने पे यहाँ प्रीव्यू में यहाँ मार्जिन ज़्यादा दिखाई दे रहा है। इसी तरह से मैं बाकी मार्जिन भी सेट कर सकता हूँ अपनी प्रिंटिंग की सुविधा अनुसार। अभी मैं वापस वही मार्जिन सेट कर देता हूँ, और यदि यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ तो ये सारी सेटिंग्स मेरे पास सेव हो जाती हैं। अभी मैं यहाँ कैंसिल कर देता हूँ। प्रिंट प्रीव्यू के ऑप्शन को समझने के लिए मैंने एक और इमेज मैंने एक अलग इमेज ओपन कर ली है माइक्रोसॉफ्ट पेंट में। फाइल पे जाऊँगा मैं, प्रिंट में प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन को क्लिक करूँगा। अब देखेंगे यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन खुल गई है। इसमें यदि लेफ्ट साइड सबसे पहले देखें तो हमारे पास प्रिंट प्रीव्यू के रूप में एक अलग टैब अवेलेबल हो गई है। इस प्रिंट प्रीव्यू टैब में सबसे लेफ्ट साइड की तरफ प्रिंट ऑप्शन अवेलेबल है। यदि मैं प्रिंट पे क्लिक करूं तो वही बॉक्स अवेलेबल हो जाएगा जो हमने थोड़ी देर पहले प्रिंट सेटिंग्स में देखा है। मैं इसको भी कैंसिल कर देता हूं। फिर से फाइल, प्रिंट प्रीव्यू। मेरे पास अगला जो बॉक्स है पेज सेटअप, जिसकी जानकारी हमने अभी थोड़ी देर पहले ली है, परंतु यहाँ से कुछ ऑप्शन मैं और भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। यदि आप ध्यान से देखें तो मेरे पास ये जो इमेज है ये 2 पेजों में दिखाई जा रही है। मैं यहाँ से 1 पेज सेलेक्ट कर सकता हूँ ताकि मुझे सिर्फ एक ही पेज दिखाई दे, और 2 पेजेस सेलेक्ट कर सकता हूँ ताकि मुझे 2 पेजेस में ये इमेज दिखाई दे। क्योंकि इमेज बड़ी है इसलिए दूसरे पेज पे दिखाई जा रही है। अब मैं यहाँ पेज सेटअप को क्लिक करता हूँ। यहाँ से मैं पोर्ट्रेट या लैंडस्केप जिस प्रकार से चाहूँ प्रिंटिंग की सेटिंग कर सकता हूँ। इसे मैं ओके कर देता हूँ। तो देखें इस बार अब लैंडस्केप की तरह दिखाई गई है पिक्चर। फिर से पेज सेटअप पे क्लिक करता हूँ यहाँ से मैं। अब यहाँ से सेंटरिंग का ऑप्शन आप चुनाव कर सकते हैं ताकि आपकी पिक्चर जो है वो बिल्कुल सेंटर में रहे प्रिंटिंग करते समय। इसको समझने से पहले हम लोग स्केलिंग सेट कर लेते हैं। स्केलिंग का अर्थ है आपकी पिक्चर का ओरिजिनल साइज। स्केलिंग का अर्थ आपके पिक्चर के साइज को सेट करने से है प्रिंटिंग के लिए। आपके पास यहाँ पे 100% साइज दिखाया जा रहा है जो ओरिजिनल इमेज का है। यदि यहाँ मैं 50% करके ओके कर देता हूँ तो देखिए इमेज का 50% साइज ही यहाँ पे अवेलेबल हुआ है। थोड़ा सा पार्ट उस पिक्चर का अगली पेज पे चला गया है। मैं पेज सेटअप पर जाकर इसे थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ, जैसे 40%। अब देखिए मेरे पास पूरी की पूरी इमेज जो है वो एक ही पेज पे आ रही है। अब मैं पेज सेटअप पे फिर से जाता हूँ। अब इस पिक्चर को मैं सेंटर में प्रिंट निकालना चाहता हूँ, बिल्कुल सेंटर में लाके पेज के।
इसके लिए मैं सेंटरिंग ऑप्शन का चुनाव कर सकता हूँ। हॉरिजॉन्टली इसे सेंटर कर सकता हूँ और वर्टिकली इसे सेंटर कर सकता हूँ, ताकि हॉरिजॉन्टली ये लेफ्ट साइड चली जाए और वर्टिकली ये थोड़ा सा नीचे आ जाए, ताकि ये सेंटर में दिखाई दे पिक्चर। जैसे ही मैं ओके करता हूँ यहाँ पे देखिए मेरी जो पिक्चर आ गई है वो बिल्कुल सेंटर में आ गई है। अब प्रिंट निकालने पर ये जो पेज है उसके बिल्कुल बीचों बीच आएगी मेरी ये जो इमेज है। इस प्रकार आप पेज सेटअप की सेटिंग कर सकते हैं। जूम इन बड़ा करके देखने के लिए इमेज को और जूम आउट छोटा करके देखने के लिए इमेज को। इसके अतिरिक्त आपके पास क्लोज प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन है। यदि मैं इसे क्लिक करूं तो मैं बाहर आ जाता हूं नॉर्मल पेंट में। यदि फाइल पे दोबारा क्लिक करें तो नीचे की तरफ स्कैनर या कैमरा से भी आप पिक्चर को प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपके डिवाइस का आपके कंप्यूटर के साथ या लैपटॉप के साथ जुड़ा होना ज़रूरी है। स्कैनर या कैमरे से आप उस इमेज को अपने पेंट में सीधा ला सकते हैं। इसी तरह से आप ईमेल भी सेंड कर सकते हैं इस इमेज को, परंतु इसके लिए आपके पास माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में आउटलुक की सेटिंग्स होना ज़रूरी है। नीचे वाला ऑप्शन सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं इससे अपने कंप्यूटर के डेस्कटॉप के बैकग्राउंड की सेटिंग कर सकता हूँ 3 तरह से, फिल, टाइल और सेंटर। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इस वक्त मेरे पास विंडोज़ की स्क्रीन जैसा एक बैकग्राउंड अवेलेबल है डेस्कटॉप पर। फिर से पेंट पे वापस जाता हूँ मैं, फाइल पे, सेट डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे फिल पे क्लिक कर देता हूँ। फिर से वापस देखता हूँ मैं, देखिए यहाँ पे पूरा फिल्ड इमेज उसने दिखाई दे दिया है डेस्कटॉप पर और विंडोज़ वाले बैकग्राउंड को बदल दिया है। यदि मैं फिर से फाइल पे वापस आकर सेट डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे फिर से जाऊँ और टाइल पे क्लिक कर दूँ तो अब की बार देखिए यहाँ पे टाइल वाइज इमेज दिखाई गई है। और एक और ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, वो है सेंटर। सेंटर पे क्लिक करते ही जो पिक्चर है मेरे पास वो बिल्कुल सेंटर में करने की कोशिश की गई है इस इमेज को। इस प्रकार आप डेस्कटॉप का बैकग्राउंड सेट कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप प्रॉपर्टीज भी चेक कर सकते हैं इमेज की, जैसे कि ये इमेज लास्ट टाइम कब सेव की गई, किस समय सेव की गई, हार्ड डिस्क पे इस इमेज का साइज़ क्या है, रेजोल्यूशन क्या है। आप चाहें तो जो आपके पास रूलर दिखाई दे रहा है उसकी यूनिट भी आप चेंज करके चेक कर सकते हैं। उसके लिए यूनिट यहाँ बदलना है और आप उन यूनिट्स को यहाँ भी नीचे देख सकते हैं। आप अपनी इमेज को ब्लैक एंड वाइट भी देख सकते हैं। इसके लिए ब्लैक एंड वाइट पे क्लिक करें और ओके कर दें। आपकी इमेज यदि उस रेजोल्यूशन को सपोर्ट करती होगी तो आपकी इमेज बैकग्राउंड में ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट हो जाएगी, परंतु ये इमेज सेव नहीं करती, इसलिए उसको उसने सेव नहीं किया। इसी तरह से नीचे पेंट के बारे में जानकारी है, जिसमें विंडोज़ 10 के द्वारा जो माइक्रोसॉफ्ट पेंट ऐप दिया गया है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। मैं इसे ओके कर देता हूँ और एग्जिट जो पेंट की सबसे लास्ट कमांड है, यदि मैं इसे क्लिक करूँ तो मैं पेंट से बाहर आ जाऊँगा। इस प्रकार हम फाइल टैब की जानकारी प्राप्त करते हैं।